अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर सीरीज़ हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में है और चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज के अंदर से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन शुरू की है। उसमें हमारे साथ जो है अगला क्वेश्चन बनता है कि राइट अ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। आपके साथ जो molar specific heat है at constant pressure and molar specific heat at constant volume, इन दोनों में हमने relations जो है वो बहुत पॉपुलर रिलेशंस हैं। एक तो आपके साथ ये है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। मतलब आपके साथ एक ऐसा सिस्टम जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, उसकी हीट को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसे सिस्टम के जो कांस्टेंट वॉल्यूम में हो। और स्टूडेंट्स, इन दोनों की जो हीट कैपेसिटीज़ हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ हैं, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे साथ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इनका रेशो निकालें तो इनका रेशो भी कांस्टेंट होता है जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेप्लास करेक्शन में जो लेप्लास ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए आइडियाबेटिक प्रोसेस यूज किया था, तो वहां पर भी ये स्मॉल आर सामने आया था और ये वही आर है एंड इट इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस हर रिलेशन को जो है वो मैथमेटिकली साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ ये तीनों रिलेशंस ट्रू हैं या नहीं है। तो सब ये तो हमने इसको जो है वो देन CV। दूसरा रिलेशन आपके साथ है द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और तीसरा आपके साथ है द रेशियो ऑफ CP एंड CV इज ऑलवेज अ कांस्टेंट R and this constant R is present in the condition of the adiabatic process। adiabatic process का जो condition है P1 V1 पावर R is equal to P2 V2 पावर R। तो ये जो R है ये वही R है, इट इज द रेशियो बिटवीन CP एंड CV। स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि आपके साथ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कंसिडर करें कि हमारे साथ एक सिस्टम है, दो सिस्टम्स हैं हमारे साथ, और एक सिस्टम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है और दूसरा सिस्टम आपके साथ कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ठीक है, तो हम दोनों को हीट देंगे और हम ये देखना चाहते हैं कि आपके साथ दोनों सिस्टम्स में हीट को बर्दाश्त करने की एबिलिटी जो है वो किस में ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपके साथ दो रूम्स हैं और दोनों रूम्स में आपने हीटर्स लगाए हुए हैं। तो लेकिन एक रूम इस तरह है कि एक रूम जो है वो साथ में एक्सपेंड भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस रूम में टेम्परेचर राइज जो है वो ज़्यादा आएगा? जिस रूम का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जो एक्सपेंड नहीं हो रहा, उस रूम में टेम्परेचर राइज तेज़ी से आएगा। मतलब उस रूम की जो हीट कैपेसिटी है वो कम होगी, हीट को बर्दाश्त करने की एबिलिटी आपके साथ कम होगी। तो स्टूडेंट, CP जो है वो CV से हमेशा ग्रेटर इसलिए होता है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का जो केस है उसमें हीट एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर को चेंज नहीं करती बल्कि वर्क भी करती है। और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो केस है उसमें हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रही होती है। तो इसलिए जो है कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में टेम्परेचर का राइज जल्दी आता है और वो सिस्टम जो है वो हीट को सेंसिटिव हो जाता है, वो हीट के साथ जल्दी अपने अंदर चेंजेस लाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। कंसिडर टू सिस्टम्स A एंड B। System A is at constant pressure and system B is at constant volume.
स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट को फेयर इनफ बनाने के लिए हमने दोनों सिस्टम का वॉल्यूम सेम रखा है, हमने दोनों सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर सेम रखा है, हमने दोनों सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम रखे हैं, और दोनों सिस्टम को हम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो है एक फेयर रिजल्ट मिल सके। और इन क्वांटिटीज को हम कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं, मतलब ये चीज़ें हमें सेम रखनी होंगी, तभी हमें पता चलेगा कि हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो ये आपके साथ जो पहला डायग्राम है ये आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, और ये दूसरा डायग्राम आपके साथ आइसोचोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। स्टूडेंट, आइसोबारिक प्रोसेस में जैसे हमने कहा कि जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है और वर्क में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन आइसोचोरिक प्रोसेस में चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आपकी टोटल हीट एनर्जी इंटरनल में कन्वर्ट होती है और टेम्परेचर को जल्दी से चेंज कर देती है। आप इस डिस्क्रिप्शन को ज़रा रीड करें। इन दिस प्रोसेस हीट इज़ नॉट टोटली यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर, बट सम हीट इज आल्सो कन्वर्टेड टू वर्क और एक्सपेंशन, ठीक है। और इस दूसरे प्रोसेस को देखें, इन दिस प्रोसेस हीट इज ओनली यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लेट्स सपोज जो है अगर आपने 100 जाउल्स की एनर्जी दी तो आइसोचोरिक प्रोसेस उसे कंप्लीटली इंटरनल में कन्वर्ट कर देगा और टेम्परेचर का राइज बहुत ज़्यादा आएगा, और आइसोबारिक प्रोसेस उसे कंप्लीटली इंटरनल में कन्वर्ट नहीं करेगा और उसमें टेम्परेचर का राइज बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन it is clear that for the same amount of heat isochoric process rapidly increases the temperature and isobaric process slowly increases the temperature। तो इसी बर्दाश्त को, इसी हीट के बर्दाश्त को तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो बर्दाश्त देखें किसकी ज़्यादा हुई, आइसोबारिक प्रोसेस की बर्दाश्त ज़्यादा हुई क्योंकि वो टेम्परेचर को स्लोली चेंज कर रहा है। सो देयरफॉर आपके साथ Cp माइनस Cv जो है वो आपके साथ हमेशा R के Cp हमेशा Cv से ग्रेटर होता है। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा रिजल्ट हमने अभी शो करना है कि द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके लिए भी हम वही सिस्टम्स जो है वो कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि ये रिलेशन हमारे साथ आता है या नहीं आता। हमने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया ए और बी, ए कांस्टेंट प्रेशर पे है और बी आपके साथ कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट को फेयर इनफ बनाने के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रखे हैं। ये आप देख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम भी दोनों का सेम है। स्टूडेंट्स, इनिशियल प्रेशर जो है वो हमारे साथ दोनों का सेम नहीं है, लेकिन टेम्परेचर हमारे साथ दोनों का सेम है, और साथ में जो हीट फ्लो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट फ्लो भी दोनों को हम सेम हीट फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जो है आइसोबारिक प्रोसेस पे भी ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं और आइसोचोरिक पर भी अप्लाई कर लेते हैं। और जो आइसोबारिक प्रोसेस की सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसको हमने मेंशन कर लिया, फिर आइसोचोरिक प्रोसेस की सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसको हमने मेंशन कर दिया, और फिर हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये हमारे साथ उसका कंबाइंड रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट्स, इसमें जो P डेल्टा V है इस पे आप यूनिवर्सल गैस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करें। PV इज इक्वल टू nRT है, लेकिन P डेल्टा V आपके साथ nR डेल्टा T की इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू जो है आप ज़रा इस इक्वेशन में पुट करें, और डेल्टा QP और डेल्टा CV की वैल्यू भी आप पुट कर दें विद द हेल्प ऑफ द डिफिनीशन ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स आप इक्वेशन ए में पुट करें और उसमें आप जो है कैंसलेशन कर लें, जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, तो आपके साथ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, और इसको रीअरेंज कर लें तो आपका फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स वो प्रूव हो जाता है कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके आने के बहुत से चांसेस हैं आपके साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं।